अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में जब भी बात निकलती है तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि एक पिछड़ा हुआ सा कॉन्टिनेंट जहाँ बहुत सारे देश हैं मगर ज़्यादातर पिछड़े हुए हैं, लोगों की आबादी ज़्यादा है, गरीबी है, भूखमरी है, परेशान हाल। ऐसी ही कुछ तस्वीरें अफ्रीका के सोचने पर जब अफ्रीका की बात निकलती है तब ध्यान में आती है। अक्सर लोग अफ्रीका में जाते हैं, जैसे कि कई लोगों का सुनने को मिला है कि वो लोग अफ्रीका की तरफ गए हैं अपने अपने मुल्क को छोड़कर। तब भी यही सुनने को मिलता है कि एक पिछड़ा हुआ देश है, गाँव में जाके वो लोग बसे हैं और ऐसा ही कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं। मगर इतिहास हर मुल्क का है, हर कॉन्टिनेंट का है। ऐसा ही इतिहास अफ्रीका का है और उस इतिहास में एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि अफ्रीका में एक बड़े पैमाने पर इस्लाम का फैलाव हुआ, इस्लाम फैल गया। तो ये कैसे हुआ, इस बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। अफ्रीका जैसा मुल्क जिसको लोग देखकर अक्सर यही सोचते हैं कि यार एक पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट जिसके कई देश ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। भूखमरी की वीडियो, कहीं तबाही की वीडियो, कहीं लड़ने झगड़ने की वीडियो, ये सारी चीज़ें अफ्रीका की तरफ से हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम पास्ट में हिस्ट्री में जाएं तो ये जो ग़ुलाम और मालिक वाला जो सीन था पूरा, ये भी कुछ इसी तरह से हमें मिलता है। जैसे कि हम अगर पुरानी हिस्ट्री को कहीं से पढ़ें तो हबशी ग़ुलाम, ये जो वर्ड सुनने को मिलता है तो इमेजिनेशन नहीं, पूरी तस्वीर ही बन जाती है किसी अफ्रीकन पर्सन की। तो ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पे इस तरह के लोगों की आबादी पर ऐसी जगह पर इस्लाम फैल गया और फैलने के बाद उस कॉन्टिनेंट के कई मुल्कों की तरक्की की वजह बन गया। तो आखिर ये हुआ कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो हमारी वीडियो में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा 1945 में एक इतिहासकार हैं ह्यूज ट्रेवर रोपर। इन इतिहासकार ने जो इस्लाम के बारे में कहा कि इस्लाम ने कैसे इम्पैक्ट किया है अफ्रीका को, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। 1945 में इतिहासकार ह्यूज ट्रेवर रोपर ने कहा कि अफ्रीका में हिस्ट्री सिर्फ यूरोप है, मतलब यूरोप से रिलेटेड हिस्ट्री थी, मगर अरबों और अफ्रीकी मुसलमानों के ज़रिए इस्लाम का फैलना और अफ्रीका के विकास में इस्लाम और मुसलमानों ने जो रोल निभाया है वो अफ्रीका के इतिहास के लिए और उसको समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इन इतिहासकार ने बताई अफ्रीका के बारे में कि किस तरह इस्लाम ने अफ्रीका को इम्पैक्ट किया, इस्लाम ने अफ्रीका के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। मगर ये शुरुआत हुई थी हज़रत उमर के दौर में। हज़रत उमर के दौर में जब अलग अलग मुल्कों में नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जब लश्कर भेजे गए, अक्सर लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। मेरी इसके ऊपर खिलाफत और इस मुसलमान वाली जो वीडियो हैं वो आप समझेंगे, आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा आएगा। हज़रत उमर के दौर में जब लश्कर भेजे गए चारों तरफ नाइंसाफ़ी वाली हुकूमतों के अगेंस्ट में, तब उसमें अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा भी था क्योंकि वो अरब से लगा हुआ था, अरब के साथ अटैच था। वहाँ पर अम्र इब्न अल आस जो लश्कर के अपने सेना के जो थे वो लीडर थे, उनके ज़रिए अफ्रीका के उत्तर पूर्वीय इलाकों में फुस्तत नाम का शहर बसा और वहाँ पर पहली बार शुरुआत हुई इस्लाम की। वहाँ पहली बार मुसलमान आए, मुसलमानों ने बिज़नेस किया, वहाँ पहली बार वो लोग आगे बढ़े और वहीं से फिर इम्पैक्ट होना शुरू हुआ। इस्लाम और शरीयती कानून अलग अलग तरीके से लोगों का समझना शुरू हुआ। इसके ऊपर यूनेस्को का क्या कहना है वो भी सुनिए। अफ्रीका के इतिहास को लेकर यूनेस्को ने भी अपनी राय दी है, जिसमें यूनेस्को ने कहा था कि इस्लाम सिर्फ मज़हब ही नहीं
मगर ज़िंदगी जीने का एक व्यापक तरीका है जो इंसानी ज़रूरतों की और उनके जीने के लिए ज़रूरी हर चीज़ को पूरा करता है। इस्लाम ज़िंदगी के सभी पहलू, व्यक्तिगत और सामाजिक, भौतिक और नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक, कानूनी, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यूनेस्को ने सिर्फ इतना नहीं कहा था, यूनेस्को ने बिज़नेस रिलेटेड जो एक स्टेटमेंट अपना दिया था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही समझने लायक था। यूनेस्को ने कहा था कि बिज़नेस जो है अफ्रीकीज़ को इम्प्रेस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा था। यूनेस्को ने कहा कि बिज़नेस में एक्टिव लोग धुला, हौसा और दखांके अपने देश के मुसलमानों से कनेक्टेड हुए और इस्लाम ले आए। ये लोग वो थे जो बिज़नेस में इन्वॉल्व थे और जब उन्होंने बिज़नेस की पॉलिसीज़ मुसलमानों की देखी तब वो इम्प्रेस हो गए और इस्लाम ले आए। और इस्लाम की हिस्ट्री भी तो यही है कि ये मज़हब एक बिज़नेस एनवायरनमेंट में पनपा, एक बिज़नेस एनवायरनमेंट में ही एस्टेब्लिश हुआ, एक बिज़नेस एनवायरनमेंट में ही फैला। इसको फैलाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका अपना बैकग्राउंड एज अ बिज़नेसमैन था, आप खुद एक बिज़नेसमैन थे, खुद ताजिर थे और ताजिर होकर आपने इस्लाम को फैलाया। तो इस्लाम दो तरह की पॉलिसीज़ को एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहा, एक अच्छी बिज़नेस पॉलिसीज़, दूसरा अच्छी हुकूमत चलाने की पॉलिसीज़। इन दोनों चीज़ों ने अफ्रीका को इम्प्रेस करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कि सिर्फ बिज़नेस और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बल्कि लोगों के बीच में एक समान का भाव, मतलब कि हर कोई एक समान है, इस तरह का एक बिहेवियर भी एस्टैब्लिश किया। यहाँ तक कि वो बिज़नेस में और सोशल एक दूसरे से कम्युनिकेशन में, लोगों के एक दूसरे से कन्वर्सेशंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। इस चीज़ के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी चीज़ जो अच्छी एस्टेब्लिश की थी वो एक सिंगल थिंकिंग थी, हर किसी की सिंगल थिंकिंग। लोग एक सोच पे चलने लगे थे, लोग सब लोगों का, हर किसी को एक समान मानने लगे थे। यहाँ तक कि बिज़नेस के अंदर सौदों में ईमानदारी देखने को मिली थी, फ्रॉड नहीं हो रहा था। इस तरह की पॉलिसीज़ आ गई थी और इन पॉलिसीज़ के ज़रिए अफ्रीकन्स का इम्प्रेस होना तो बेहद ज़रूरी था। कोई भी होगा अगर अच्छी बिज़नेस पॉलिसी ईमानदारी वाली, जहाँ पर कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, बस ईमानदारी और एक सिंगल थिंकिंग हो, यही सही और यही गलत है, एक प्रॉपर वे हो, तो इंसान इम्प्रेस होता ही है। एक अच्छे सिस्टम से इंसान इम्प्रेस होता है। तो लॉन्ग टर्म बिज़नेस के लिए एक अच्छा सौदा और एक ईमानदारी वाला सौदा, जिस सौदे पे हम भरोसा कर सकें, ऐसा सौदा किसी भी सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में बहुत आसान हो जाता है। खैर, ये तो थी बिज़नेस की बातें। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको इस्लाम ने दिया अफ्रीका को, इस्लाम जिसको गिफ्ट में अफ्रीका को दे चुका है। उसमें 4 चीज़ें हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस्लाम के इम्पॉर्टेंट रिलीजन में, इस्लाम एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है पूरे बात के कंक्लूजन में कि इस्लाम जो है मज़हबी ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा ही एस्टेब्लिश हुआ है, बहुत ज़्यादा ही अफ्रीका में फैला हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन में आता है। और 4 चीज़ें जिसने इस्लाम को फैलने में मदद की, 4 चीज़ें जिसने इम्पैक्ट किया अफ्रीका को, जिससे अफ्रीका इम्पैक्ट हुआ, वो थी उसमें पहला तिम्बक्तू और काहिरा के अल अज़हर यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल सेंटर जो फेमस हुए और लोगों को जिसने इम्प्रेस किया। दूसरी चीज़ थी इस्लाम के साथ कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काम भी हुए, जिसका एक एग्ज़ाम्पल है माली की मिट्टी की ईंटों से बनी मस्जिदें। तीसरी चीज़, शरीयती कानून ने कई अफ्रीकी इस्लामिक स्टेट को हुकूमत चलाने में मदद की। अफ्रीकी इस्लामिक स्टेट शरीयती कानून के ज़रिए बहुत स्मूथ फ्लो से अपना स्टेट, अपना मुल्क चला रहे थे और उनको काफ़ी बेनिफिट हुए। चौथी चीज़, इस्लाम ने अफ्रीका को मुस्लिम मुल्कों के साथ जोड़ा
और बिज़नेस रिलेशन बढ़ाए, जिससे अफ्रीका का इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। तो इस्लाम ने कई तरह से अफ्रीका को जोड़ा। और यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पे इस वीडियो में जो मैंने आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं दे पाया, अगर कंक्लूजन में आपको जो बताना चाहता हूँ कि अफ्रीका में इस्लाम की मौजूदगी इस कॉन्टिनेंट की प्रोग्रेस में बहुत अहम रही है। इस मज़हब ने अफ्रीका को एजुकेशन और पॉलिटिक्स दोनों तरह से गाइड किया है। आज अगर अफ्रीका कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ दिखता है तो शायद कहीं गलतियों की वजह से, वरना जब इस्लाम ने पूरी तरह अफ्रीका को इम्प्रेस कर रखा था उस टाइम पर अफ्रीका काफ़ी तरक्की पर था। और आज भी अफ्रीका के कई मुल्क ऐसे हैं जो तरक्की पर हैं। और यहाँ तक कि इस्लाम की हिस्ट्री में अफ्रीका जुड़ा हुआ है, जैसे कि इजिप्ट मतलब मिस्र से ताल्लुक़ इस्लाम का बहुत पहले से है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अगर हिस्ट्री हम पढ़ें तो वो हिस्ट्री इजिप्ट से जुड़ी हुई है, और इजिप्ट अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही आता है। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका पहले भी इस्लाम से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, और उसके बाद इस तरह हज़रत उमर के बाद से जुड़ गया। उसके बाद कई जंगें हुई मगर इस्लाम वहाँ पर रहा। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर यही वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।